बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। थोड़ी देर में यानी अब से चंद मिनटों के बाद माना यह जा रहा है कि उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का इस याचिका पर अनुरोध करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंकित, ये याचिका जो मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आधार क्या बताया गया है? याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। जी, फिलहाल जो अभी शुरुआती जानकारी मिली है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, उसमें कहा यही गया है कि निचली अदालत ने कल जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड पर भेजा है वो जो है वो सही नहीं है निचली अदालत का आदेश। और उसमें जो है वजह ये बताई गई है कि सीबीआई ने निचली अदालत के सामने बस यही कहा कि देखिए मनीष सिसोदिया जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील पेश हो रहे थे निचली अदालत में भी, वो यही कह रहे थे कि देखिए अब सीबीआई जो सुनना चाहती है मनीष सिसोदिया वो नहीं बोल रहे, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अपने रिमांड पेपर में इसके अलावा कुछ जिक्र नहीं किया था। उनका यही कहना था सीबीआई की तरफ से कि मनीष सिसोदिया से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनका वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसी बात पर अपना पूरा आर्गुमेंट रखा था मनीष सिसोदिया की तरफ से जो तीनों वकील पेश हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी संभवतः इसी चीज को लेकर के वो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि जब कोई आधार ही नहीं है तो फिर रिमांड देने का औचित्य क्या है। और इसी वजह से रोमाना कल जब हम लोग जो है इस पर रिपोर्ट भी कर रहे थे, यही कह रहे थे कि इस मामले में निचली अदालत के आदेश में आने में वक्त क्यों लग रहा है। 1 घंटे का वक्त इसी वजह से लगा था क्योंकि अदालत ने जो तमाम दलीलें थी उनको अपने आदेश में जिक्र किया था और उसको बाद में ऑर्डर की कॉपी दी गई थी, जिसको लेकर के पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, तो नजर बनाकर रखिए, जैसे ही ये मामला अदालत के सामने आएगा फौरन अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच देखिए आप, जो याचिका में कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से, कुल मिलाकर उसमें इसी बात को आधार बनाया गया है कि जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है वो गिरफ्तारी का तरीका गलत है। इस सब के बीच डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता, पावरफुल नेता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी, बड़े कद वाले नेता। और ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई अफसरों ने भी 100 बार सोचा होगा, सबूतों को परखा होगा, टटोला होगा, और जब सबूतों के पुख्ता होने का इत्मीनान हुआ होगा तभी सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई होगी। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन से सबूत हैं जिनके दम पर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का फंदा कसा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर कोई मैसेज आज भी ना करेंगे आप सर। 8 महीने की जांच के बाद आखिर सीबीआई सिसोदिया के पास कैसे पहुंची? आखिर वो कौन सा पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर जांच एजेंसी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को किया है गिरफ्तार? जुलाई 2022 से फरवरी 2023 के बीच जांच एजेंसी को कौन से सबूत मिले हैं? क्या फोरेंसिक जांच से मिला सिसोदिया की गिरफ्तारी का पुख्ता आधार? दिल्ली में जिस शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसकी पहली शिकायत जुलाई 2022 में हुई थी। जुलाई 2022 में ही उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। 26 फरवरी 2023 को इस केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, यानी जांच शुरू होने से लेकर गिरफ्तारी तक पूरे 8 महीने लग गए। इस जांच में सबसे अहम रहा अगस्त 2022 का महीना। सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की छानबीन की। छानबीन के दौरान सीबीआई ने डिजिटल डिवाइस सीज की। इस डिवाइस की जांच में सीबीआई को शराब पॉलिसी के एक दस्तावेज की जानकारी मिली। ये दस्तावेज एक ऐसे सिस्टम को भेजा गया था जो एक्साइज डिपार्टमेंट में था ही नहीं। शराब घोटाले में सबूत तलाश रही सीबीआई के लिए ये एक बड़ा क्लू था और सीबीआई ने इसी क्लू के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया और यही क्लू सीबीआई को जांच में उसकी मंजिल तक ले गया। सीबीआई ने एक्साइज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को पूछताछ के लिए तलब किया। पूछताछ में इस अधिकारी ने एक सिस्टम की जानकारी दी। इस सिस्टम को सीबीआई ने 14 जनवरी को सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया। इस सिस्टम की ज्यादातर फाइल्स डिलीट कर दी गईं।
लेकिन फोरेंसिक टीम की मदद से सीबीआई ने ये डेटा हासिल कर लिया। फोरेंसिक जांच में पता चला दस्तावेज बाहर से बना था और व्हाट्सएप पर रिसीव किया गया था। ये जानकारियां हाथ लगने के बाद सीबीआई ने 1996 बैच के ब्यूरोक्रेट को पूछताछ के लिए बुलाया। ये ब्यूरोक्रेट सिसोदिया के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुका था। इस अफसर ने सीबीआई को पूछताछ में बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के दफ्तर पर बुलाया था। वहां पर अफसर को शराब नीति ड्राफ्ट पर मंत्रियों की रिपोर्ट दी गई। इस दौरान सत्येंद्र जैन भी वहां पर मौजूद थे। इस अफसर से पूछताछ में पहली बार सीधे सीधे मनीष सिसोदिया का नाम आया था। अब सीबीआई को पुख्ता सबूतों की तलाश थी। इसके लिए सीबीआई ने जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच शुरू कर दी। सिसोदिया का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया गया था। दूसरे आरोपियों के जब्त डिवाइस की जांच में कई अहम खुलासे हुए। पता चला संदिग्धों ने फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत की। व्हाट्सएप के जरिए अहम सबूत मिले। लेकिन ये सबूत हासिल करने के लिए एजेंसियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जब से शराब घोटाले की जांच शुरू हुई तभी से आरोपियों ने सबूतों को मिटाने भी शुरू कर दिए थे। जांच एजेंसियों का दावा है सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने कई बार फोन बदले। आरोपियों ने फोन के IMEI नंबर और सिम कार्ड भी बदले। सिसोदिया पर 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदलने का आरोप भी लगा। जांच में खुलासा हुआ ये मोबाइल सेट और सिम सिसोदिया के सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा ने खरीदे थे। घोटाले से जुड़े संदिग्धों ने डिजिटल सबूत मिटाने के लिए कुल 140 फोन बदले, कई ईमेल डिलीट किए गए। एजेंसी से बचने के लिए आरोपियों ने कई बार दूसरे के नाम पर खरीदे सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन आरोपियों की बचने की सारी तरकीबें जांच एजेंसियों के सामने फेल हो गईं और सीबीआई बाकी आरोपियों के बाद मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।